हाबील और काबील का वाकया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा बयान करते हैं कि हज़रत आदम वहवा के यहाँ विलादत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। हज़रत आदम को ये हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे पैदा होने वाले लड़के की शादी पहले लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। हज़रत आदम के यहाँ एक मर्तबा काबील और उसकी बहन पैदा हुई और दूसरी मर्तबा हाबील और उसकी बहन पैदा हुई। साबिका उसूल के मुताबिक काबील की बहन का निकाह हाबील से और हाबील की बहन का निकाह काबील से होना था। इत्तेफाकी तौर पर काबील की बहन हाबील की बहन की निस्बत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए काबील ने चाहा कि इसकी शादी हाबील की बहन के बजाय खुद अपनी ही बहन से हो जाए। हज़रत आदम ने काबील से कहा कि अपनी बहन से हाबील को निकाह करने दो, लेकिन काबील ने इनकार कर दिया और समझाने के बावजूद अपनी बहन से खुद निकाह करने पर इसरार किया। हज़रत आदम ने इन दोनों से कहा कि तुम अल्लाह की राह में बतौर नजराना कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया और खुद अदायगी हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। अपनी औलाद की हिफाजत व निगरानी के लिए आसमानों को कहा कि तुम मेरी औलाद की हिफाजत करना, तो आसमानों ने इनकार कर दिया। फिर अपने जमीनों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। काबील ने बकिया औलाद की जिम्मेदारी ले ली। जब आप मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए तो दोनों बेटों ने अपनी अपनी कुर्बानी की। हाबील बकरियां पालता था, इसने एक मोटी ताजी बकरी कुर्बान की। काबील खेती बाड़ी करता था, उसने घटिया किस्म का अनाज अल्लाह ताला की राह में पेश किया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी मैदान में रख दी। आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को खा गई, जो उसकी कबूलियत की अलामत थी। इस वक्त कुर्बानी की कबूलियत की यही अलामत थी कि कुर्बानी की चीज को किसी बुलंद जगह पर रख दिया जाता तो आसमान से आग जाहिर होती, तो जिसकी कुर्बानी को आग जला डालती वो बारगाह इलाही में कबूल समझी जाती और जिसे आग न छूती वो मरदूद समझी जाती। एक रात हाबील को बकरियां चुराते हुए देर हो गई। हजरत आदम ने काबील को भेजा कि जाओ देखो हाबील को ताखीर किस लिए हुई। काबील तलाश के लिए निकला। हाबील मिले तो इसे कहने लगा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी किस लिए नहीं हुई। हाबील ने कहा, अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानियां कबूल फरमाता है। काबील ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके हाथ में लोहे का टुकड़ा था। काबील ने हाबील को वो लोहे का टुकड़ा मारकर हलाक कर दिया। एक कौल ये भी है कि हाबील आराम कर रहे थे कि काबील ने पत्थर उनके सर पर मारकर उन्हें कत्ल कर दिया और उन्हें कुचल डाला। सूरत मायदा में है कि जब काबील ने हाबील को कत्ल की धमकी दी तो हाबील ने कहा, बेशक अगर तू अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। हाबील जानता था कि काबील ने तो कत्ल का इरादा कर लिया है, लेकिन मैं इस नापाक अज़्म से महफूज रह जाऊं। जब हाबील कत्ल हो गए तो काबील ने खुले आसमान के नीचे उनकी लाश रख दी। बाज मुफस्सरीन का कौल है कि काबील हाबील को कत्ल करने के बाद 1 साल तक इसकी लाश को उठाए फिरता रहा और इस कश्मकश में कि इसका क्या करे। वो इसी सोच में था कि अल्लाह ताला ने 2 कौवे को जमीन पर भेजा। वो दोनों कौवे आपस में भाई थे। दोनों आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार डाला। जब वो मर गया तो कत्ल कौवा जमीन में एक घड़ा खोदने लगा। घड़ा खोदकर उसने मुर्दा कौवे को इसमें रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाली और जमीन में दफन कर दिया। जब काबील ने देखा तो इसने भी ऐसा ही किया और कहा, हाय खराबी में इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता। काबील ने भी वैसा ही किया जैसा कौवे ने किया। हाबील की लाश को मिट्टी में दफन करके मिट्टी ऊपर से बराबर कर दी। नबी करीम ने फरमाया, जितने भी लोग नाहक कत्ल हो रहे हैं उनका गुनाह आदम के बेटे काबील के हिस्से में लिखा जा रहा है, क्योंकि इंसानों में कत्ल की शुरुआत सबसे पहले इस काबील ने की थी। दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उन सब में उसका हिस्सा होगा। जहां काबील ने हाबील को कत्ल किया था वो दमिश्क के शुमाली इलाका में एक पहाड़ है जिसका नाम कासेवन है। अब वहां एक जियारतगाह है।